क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन फर्स्ट। इंटीग्रेट फ्रॉम क्वेश्चंस 1 to 37 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल रख लो ये पेपर को। 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको इंटीग्रेट करना है बेटा। ध्यान से देखना सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है ये नए मेथड का, यानी आपको ये करना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें देखना, इससे पहले जितने भी 7.1 में किए थे उनका कोई भी मेथड इसमें यूज नहीं होता। उसमें था दो ऊपर थे एक नीचे, तो a अपॉन बी या a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी करके लिख लेते थे। इसमें एक ऊपर है दो नीचे, और नीचे वाले की पावर ऊपर वाले से ज्यादा है। नीचे वाले की पावर ऊपर वाले से ज्यादा, ब्रेक नहीं हो सकते अलग अलग पार्ट में। तो हम क्या करेंगे, इसमें स्पेशल मेथड करेंगे। लेट नीचे वाले को टी पुट करके देखो। अब आप क्वेश्चंस देखोगे कि क्वेश्चन या तो एक्सरसाइज 7.1 के टाइप से होंगे। 7.1 का टाइप नहीं लग रहा है तो 7.2 के टाइप से ट्राई करोगे। 7.2 का टाइप क्या है, आप नीचे जो डिनोमिनेटर है वो डायरेक्टली उसको कुछ लेट करके ऊपर उसका डिफरेंशिएशन जो मिल पा रहा है या नहीं, डेरिवेटिव या बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। जैसे कि इसका 7.2 का टाइप ही ये है जो मैं अभी करवा रहा हूं। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ। तो 1 का तो हो जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा 2x इजिकल टू टी का dt अपॉन में dx, क्योंकि ये भी वेरिएबल है, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 2x इंटू डी एक्स इजिकल टू डी टी। अब ध्यान से देखना, ये जो पोर्शन है या तो ये ऊपर न्यूमरेटर में मिलेगा एज इट इज, जैसे पहले क्वेश्चन में तो ये पूरा एज इट इज ऊपर न्यूमरेटर में है, और नहीं मिलेगा तो बन सकेगा। जैसे मान लो ऊपर सिर्फ x होता 2 ना होता तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2x बना लेते हो। आगे क्वेश्चन करोगे तो समझ आ जाएगा। देयरफॉर अब ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, 2x dx की जगह क्या आ जाएगा dt अपॉन इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा t। तो ये क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, और हमें एक फॉर्मूला पता है 1 अपॉन टी को इंटीग्रेट करेंगे dt के रिस्पेक्ट में, या 1 अपॉन एक्स dx का फॉर्मूला था log ऑफ x। तो 1 अपॉन टी का हो जाएगा log ऑफ t और प्लस में c कांस्टेंट जब इंटीग्रेट करते लगाते हैं। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, तो t की वैल्यू क्या होगी, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब मोड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, एक्स की कोई वैल्यू भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रहेगा। तो आप इसे log सिंपल ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c भी लिख सकते हो। ये आपका आंसर है। तो ये टाइप है। जितनी भी एक्सरसाइज है ना, सब में आपको एक एक टाइप सिखा रखी होगी बेटा। जो भी आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखोगे उसे कंपेयर करोगे टाइप्स से कि किस टाइप में ये फिट बैठता है, और उस टाइप से उसे करोगे। तो शुरू से समझने की कोशिश करो कि टाइप कैसे क्वेश्चन की आप पहचानोगे। सेकंड क्वेश्चन देखना, इंटीग्रेट करना आपको log x अपॉन x और ऊपर है स्क्वायर। log x अपॉन x और ऊपर स्क्वायर। तो आप इसमें log x को t ले लो, log x इज इक्वल टू t। तो log x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब देखो ये जो भी है इसको t और dt में कंप्लीट कन्वर्ट हो जाता है या नहीं, इसकी जगह तो t लग गया, और log x अपॉन एक्स ये dx इंटीग्रेट करते हुए ये इस फॉर्म में क्वेश्चन है, और 1 अपॉन एक्स dx इसकी जगह आ गया dt। देयरफॉर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऊपर t का स्क्वायर
इंटू डी एक्स अपॉन एक्स इंटू डी टी। अब ये इतना काम करने से ये फर्स्ट एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन हो गया 7.1 वाला। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो टी की क्यूब अपॉन 3 प्लस में सी आ जाएगा। और टी की क्यूब का मतलब क्या है? लॉग एक्स की क्यूब। तो आप लिख लो log x होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये आपका आंसर है। वन अपॉन एक्स प्लस एक्स log x इंटीग्रेट करेंगे तो dx। इसको थोड़ा सा सिंपल उसमें करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स कॉमन 1 प्लस log x इंटू डी एक्स। अब इसमें 1 प्लस log x को t ले लेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स यहाँ पे है ही। लेट 1 प्लस log x इज इक्वल टू टी। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, log x का 1 अपॉन एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। वैल्यू पुट कर दो। देयरफॉर इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स डी एक्स की जगह डी टी और इसकी जगह टी, तो 1 अपॉन टी इंटू डी टी। और 1 अपॉन टी का क्या होगा? log टी, log ऑफ टी प्लस में सी। तो log ऑफ टी की वैल्यू रख दो 1 प्लस log एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर है। साइन एक्स साइन ऑफ कोस एक्स, साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कोस एक्स। तो इंटीग्रेशन और इंटू डी एक्स। आप अगर इसमें इस कोस एक्स को टी ले लो, इसको, तो क्या हो जाएगा? देखो, लेट कोस एक्स इज इक्वल टू टी। तो कोस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मेरे पास क्वेश्चन में तो सिर्फ साइन एक्स है, साइन एक्स डी एक्स, तो मैं माइनस तो नहीं है, माइनस उधर ही ले जाऊंगा। साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। वैल्यू पुट कर देते हैं। देयरफॉर साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी और इसकी जगह साइन ऑफ टी, साइन ऑफ टी इंटू डी टी, और जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस कोस टी, माइनस कोस टी और प्लस में सी। तो माइनस माइनस प्लस, कोस टी प्लस में सी। तो ये हो जाएगा कोस टी की जगह टी की वैल्यू कोस एक्स प्लस में सी, आंसर। एक्चुअली कोस ऑफ कोस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कोस एक्स आएगा। तो इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? वापस वही आना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन 5, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी, इसको इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब साइन ए कोस बी की आइडेंटिटी तुम्हें याद होगी। साइन ए कोस बी, ध्यान से देखना, एक तुमने 11th में आइडेंटिटी की थी, बार बार की हुई है। 2 साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x। तो साइन एक्स कोस एक्स की जगह ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी जगह आपके पास क्या आएगा? देयरफॉर इंटीग्रेशन, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले, डायरेक्ट एज इट इज। तो इसको लेट करोगे तो भी ये नहीं आएगा, इसको लेट करोगे तो भी ये नहीं आएगा। मल्टीप्लाई या अलग अलग ये हो नहीं सकता। तो अभी तक तो यही चीजें की है तुमने, या तो अलग अलग कर लो या फिर एक को टी मान लो। तो यहाँ दोनों एप्लीकेबल नहीं है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के। तो हो जाएगा साइन ऑफ 2x यानी 2 इंटू ए एक्स प्लस बी
2 इंटू ए एक्स प्लस बी अपॉन ये वाला 2 इधर आ जाएगा, यहाँ से हटके अपॉन 2 अपॉन में 2 इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन है अब आपका। अब आप टी किसको लेट करोगे? ये पोर्शन है इसको टी लेट कर लो। लेट 2 ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। तो 2 एज इट इज, ए एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए, इसको करेंगे तो 0, तो 2a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2a। ये ध्यान देना। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। सर बहुत ज्यादा। अब देखो यहाँ पे साइन इंटीग्रेशन साइन 2, इसकी जगह इस पूरे की जगह टी अपॉन में 2 तो है ही, ठीक है। डी एक्स की जगह डी टी अपॉन 2a। जो कांस्टेंट है उन्हें बाहर ले लो। 2 2 जा 4a, 1 अपॉन 4a बाहर है, साइन टी इंटू डी टी। तो 1 अपॉन 4a और साइन टी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस कोस टी, माइनस कोस टी प्लस में सी। तो ये हो जाएगा माइनस कोस टी अपॉन 4a प्लस सी। तो ये हो जाएगा माइनस कोस टी की वैल्यू क्या थी? 2ax प्लस बी अपॉन 4a प्लस सी। तो ये आपका आंसर है। दोबारा समझाना पड़ेगा या क्लियर है बेटा? हमने क्या किया, साइन एक्स कोस एक्स, साइन दोनों एंगल सेम है तो साइन एक्स कोस एक्स का फार्मूला लगा दिया, साइन 2x अपॉन 2। 2 यहाँ होता, फार्मूला तो था 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x। यहाँ 2 नहीं है तो 2 इधर ले जाओ। ये फॉर्मूला हमने इसकी जगह लगा दिया, तो इसमें आ गया। आप इसमें भी अब सीधा सीधा कर नहीं सकते हम, ये बड़ी वैल्यू होती है। जो बड़ी वैल्यू इस पूरे को टी लेट कर लिया हमने, इस पूरे को, इसको डिफ्रेंशिएट करके देखा तो 2a dx इज इक्वल टू डी टी। डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, डी टी अपॉन 2a। तो यहाँ पे इस डी एक्स की जगह और इसकी जगह टी के उसमें कन्वर्ट करके लिख दिया। इसकी जगह पूरा टी आ गया ये वाला, और डी एक्स की जगह ये वैल्यू आ गई। तो अब सिंपल आपका ये क्वेश्चन आ गया है। साइन टी को तो इंटीग्रेट करना आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा, माइनस कोस टी बस, और टी की वैल्यू वापिस हमने क्वेश्चन में रख दी। हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन 6, रूट ए एक्स प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी को टी ले लेंगे, इसमें सिर्फ ए बचेगा और तो कुछ नहीं बचेगा, इंटू डी एक्स लगा दो इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी अपॉन में ए। तो दो वैल्यूज आए हमारे पास, एक ये और एक ये। क्वेश्चन क्या हमारा? क्वेश्चन है इंटीग्रेशन रूट ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। वैल्यू रख दो, रूट इस पूरे की जगह टी, तो रूट टी इंटू डी एक्स की जगह डी टी अपॉन ए। अब जो ये ए है ये तो कांस्टेंट है, इसे तो हम बाहर ले लेंगे। तो ये क्या बचेगा, 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 इंटू डी टी। ये अब हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज जैसा क्वेश्चन हो गया। कैसे? 1 अपॉन ए इंटू टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस में सी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट में टी की वैल्यू को वापस पुट कर देंगे। 1 अपॉन ए इंटू टी की पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2 प्लस सी। इसे रेसिप्रोकल, तो 2 अपॉन 3a इंटू टी की पावर 3/2 प्लस सी। टी की वैल्यू वापस, तो 2 अपॉन 3a इंटू टी की जगह ए एक्स प्लस बी 3/2 प्लस सी। आंसर क्लियर है? एक्स रूट एक्स प्लस 2। तो सॉल्यूशन देखो, आप क्या करोगे, इंटीग्रेट x इंटू रूट एक्स प्लस 2 को dx। आप x प्लस 2 को t ले लो, तो x का डिफरेंशिएशन dx और
इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स की जगह डी टी और इसकी जगह देखना ये क्या हो जाएगा, x प्लस टू इज इक्वल टू टी, तो x इज इक्वल टू देयरफॉर x इज इक्वल टू टी माइनस टू, तो x की जगह t माइनस टू इंटू रूट टी इंटू डी टी, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, t इंटू टी की पावर 1/2 माइनस 2 इंटू टी की पावर 1/2 और डी टी। अब ये अलग अलग कर लेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह, t की पावर 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 डी टी माइनस 2 इंटीग्रेट टी की पावर 1/2 डी टी, टी की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 2 टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी, टी की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, 2/5 इंटू टी की पावर 5/2 माइनस 4/3 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस सी, टी की वैल्यू रख दें x प्लस 2, 2/5 x प्लस 2 पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 पावर 3/2 प्लस सी आपका आंसर आ जाता है। x रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करना है dx के टर्म्स में, आप 1 प्लस 2x स्क्वायर को t लेट कर लो तो 1 का 0 4x dx इज इक्वल टू डी टी। हमारे पास x dx है, या सिर्फ dx की वैल्यू निकाल लो तो भी कंफ्यूजन है, तो dx dt अपॉन 4x। हम कोशिश करते हैं कि x यहीं रखें जनरली, ठीक है, तो x ये सारी जो वैल्यूज हैं इस फॉर्म में t की फॉर्म में डालें, तो इस x को यहाँ ना ला के यहाँ रख लोगे तो भी बात वही रहेगी, हैबिट सही रहेगी आपकी। x dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन 4 वैल्यू डाल दो, x इंटू डी एक्स की जगह डी टी अपॉन 4 और रूट ये हो जाएगा रूट t इंटू डी टी अपॉन 4, सिंप्लीफाई करेंगे 1/4 t पावर 1/2 डी टी, बस हो गया क्वेश्चन। अब तो हमारा 1/4 t 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी, तो इसका आंसर यहीं लिख देते हैं 1/4 t पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई t 3/2 प्लस सी, यानी 2 1 जा 2 2 जा 1/6 इंटू टी की जगह वैल्यू डाल देंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर पावर 3/2 प्लस सी आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 9, 4x प्लस 2 रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx इंटीग्रेट, तो देखो इस पूरे को अगर t लेंगे तो x स्क्वायर का 2x और इसका 1 2x प्लस 1, यहाँ भी 2 कॉमन ले ले तो 2x प्लस 1 है, तो हमारी बात बन गई इसी पे, यहीं पे इस पूरे को t ले लो, लेट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू डी टी। इसमें से यहाँ से 2 कॉमन ले लो, देखो 2 कॉमन 2x प्लस 1 और रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स, वैल्यू पुट कर दें 2 बाहर 2x प्लस 1 dx की जगह dt और इसकी जगह रूट t इंटू डी टी। इसके बाद तुम्हें सोल्व करना आता ही है, 2 t पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस में c, तो ये हो जाएगा 2 t पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई t पावर 3/2 प्लस c, आंसर हो जाएगा 4/3 t की जगह रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 पावर, अच्छा t
टी की जगह रूट मत लगाओ, सिंपल आप यही लगाओ, पावर 3/2 लिख दो और प्लस में सी। टी था ना, तो टी की वैल्यू ये थी, पावर 3/2 कर दो प्लस में सी, आपका ये आंसर आ जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/x माइनस रूट एक्स dx। अब इसको अगर ये x माइनस रूट एक्स को थोड़ा सा चेंज कर लें, क्योंकि इसको करने से कुछ हमारे पास मिल नहीं रहा है, तो देखना क्या रहेगा, 1/√x कॉमन ले लें तो √x माइनस 1 dx हो जाएगा। और अब आप क्या करोगे, √x माइनस 1 को t लेट ले लो, तो √x का हो जाएगा 1/2√x, 1/2√x dx इज इक्वल टू dt। तो 2 तो यहाँ तो है नहीं हमारे पास, तो 2 को उधर ले जाओ, 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt पुट कर लो। 1/√x dx की जगह 2√t और इसकी जगह t, तो ये हो जाएगा 1/t इंटू 2 dt। 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटीग्रेशन 1/t dt, और 1/t का क्या हो जाएगा लॉग, तो 2 इंटू लॉग ऑफ t dt। dt तो खत्म हो गया, प्लस में c, तो 2 लॉग ऑफ t की जगह √x माइनस 1 प्लस में c, ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 11, x/√x प्लस 4 इंटीग्रेट किया dx। अब इसमें आप सिंपल इस x प्लस 4 को t ले लो, x प्लस 4 इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा 1, यानी dx इज इक्वल टू dt। लेकिन इससे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी t माइनस 4, सब चीज़ें इसमें पुट कर लो, ऊपर आ जाएगी t माइनस 4 अपॉन में नीचे √t और यहाँ पे dt। ऐसा करके आपने क्या किया, ऐसा करके आपने इसको अलग अलग उसमें डिफरेंशिएट आप कर सकते हो, पार्ट कर सकते हो, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो ये इंटीग्रेशन हो गया किसका, t/√t माइनस 4/√t और dt। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ √t बचेगा, इंटीग्रेट माइनस 4 इंटू टी की पावर माइनस 1/2 dt। ये प्लस 1/2 था और ये माइनस 1/2 हो गया। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस 4 इंटू टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस में c। सिंप्लीफाई कर ले तो टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 पलट के 2/3 हो जाएगी, माइनस 4 नीचे 3/2 है, 1 माइनस 1 तो ये 1/2 पलट ओके 2 हो जाएगी, और t की पावर 1/2 और प्लस में c। और सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो 2/3 t 3/2 माइनस 8 t 1/2 प्लस c। t की जगह वैल्यू x प्लस 4, तो ये हो जाएगा आंसर 2/3 और इंटू x प्लस 4 पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 पावर 1/2 प्लस में c। ये आपका आंसर आ गया। आप इसमें x प्लस 4 1/2 को कॉमन भी ले सकते हो। x प्लस 4 1/2 अगर कॉमन होगी तो यहाँ x प्लस 4 का क्या रह जाएगा 1 रह जाएगी पावर, और उसको इसके साथ सोल्व भी कर सकते हो। कैसे, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं पूरे में से x प्लस 4 पावर यहाँ 2/3 था, और ठीक है मैं इसे कॉमन ले लेता हूँ 1/2, तो मेरे पास रहेगी, चलो यही ठीक है आंसर।